भाग्य का भी गुनहगार मैं हूं। अच्छा है तो भोग रहा हूं आनंद, बुरा है तो भोग रहा हूं कष्ट। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई सुख का कारण नहीं है, कोई दुख का कारण नहीं है। आपके अपने अच्छे कर्म ही सुख हैं, आपके बुरे कर्म ही दुख हैं। आप अपने ही दुख के कारण हैं, आप अपने ही सुख के कारण, आप खुद। इसलिए हम किसी पर दोष ना दें कि तेरे कारण काम बिगड़ा, तेरे कारण ऐसा, ना, को ना काहू को। आप ही संतोष रखें। 100 रुपए की साड़ी पहनो तो संतोष हो, और 1000 10,000 की भी कोई पहन के घूमे और वो संतोष नहीं है, तो वो तो 100 रुपए की साड़ी पहन के संतोष जिसको है वो ही अच्छा है। इसलिए घास की झोपड़ी है आपकी और आप उसमें संतोष है, तो आप रावण के महलों से भी आनंद में हैं, क्योंकि उसे उस महलों में भी संतोष ही तो नहीं था। संतोष, आपका पति काला है, पत्नी काली है, और आपको अपनी काली पत्नी पर, काले पति पर संतोष है, सांवले पर संतोष है, तो फिर गोरे की जरूरत नहीं है। और गोरी पत्नी हो, गोरा पति हो, सुंदर हो पति और पत्नी, और फिर भी संतोष ना हो, तो फिर क्या फायदा। रावण के पास मंदोदरी जैसी पत्नी थी, फिर भी संतोष नहीं था, तो दूसरी नारियों को चुरा चुरा के ले आता था रावण। संतोष ही तो नहीं था रावण के पास। अर्थात आप अपनी पत्नी से संतुष्ट रहिए, अपने पति से संतुष्ट रहिए, अपनी कमाई से संतुष्ट रहिए, अपनी साइकिल से संतुष्ट रहिए, अपनी झोपड़ी से संतुष्ट रहिए। विधाता ने तुम्हें जो दिया है उसमें खुश रहिए। और आप तरक्की चाहते हैं तो अच्छी बात है, उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। भगवान जहां जहां पहुंचाते जाएं सो पहुंचते जाओ भगवत कृपा से। जीवन में दुखी ना हो आप, बस मैं ये चाहता हूं। आप जीवन में कभी दुखी ना हो, बस मेरी ये चाहत है आपके लिए। आप सुखी रहें, आप घास की झोपड़ी में भी रहें तो मैं आपकी होठों पे मुस्कान देखना चाहता हूं, और आप महलों में रहें तो भी आपकी होठों पे मुस्कान देखना चाहता हूं। क्योंकि देखिए, मुस्कान तो मुस्कान होती है, और मुस्कुराने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसे होंगे तो हम मुस्कुराएंगे। मुस्कुराने के लिए क्या चाहिए, बोलो? मुस्कुराने के लिए क्या चाहिए मेरी माँ, बोलो? मुस्कुराने के लिए मुस्कान चाहिए। मुस्कुराने के लिए क्या चाहिए? इसलिए मुस्कुराइए, जरा हमें मुस्कुरा के दिखाइए। कैसे मुस्कुराते हैं आप लोग? बस ऐसे ही आप मुस्कुराते रहें सदा, ऐसे ही खिलखिलाते हंसते रहें, और ये हंसी तब बनेगी होठों पे जब आपके जीवन में संतोष आना स्टार्ट हो जाएगा। संतोष आएगा तो मुस्कान आएगी, संतोष जाएगा तो मुस्कान भी जाएगी। इसलिए संतोष लाइए, संतोष लाइए। संतोष भगवान की भक्ति है। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। भगवान ने जो दिया है उसमें संतोष।
भगवान का धन्यवाद। आज मेरी आंखों में आंसू हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। और आज मेरी होठों पे मुस्कान है, उसके लिए भी धन्यवाद। आंखों में आंसू हो तो शिकायत ना हो, और होठों पे मुस्कान आ जाए तो अहंकार ना हो। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप बड़े उदास हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, आपकी परेशानी का कारण क्या है? तब व्यास जी ने कहा, मैंने 17 पुराण लिख डाले पर शांति का अनुभव नहीं कर रहा हूं। तो कहां से मिलेगी शांति? तब नारद जी ने कहा, जब तक भगवान की कथाओं को, लीलाओं को, बाल चरित्र को, भगवान की बाल लीलाओं का निरूपण नहीं करेंगे, तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं है। शांति कब मिलेगी? जब आप भगवान की बाल लीलाओं का निरूपण करेंगे। कैसे करें? भागवत लिखो। नारद जी के आदेश पर व्यास जी ने भागवत लिखना स्टार्ट किया। नारद जी ने कहा, मैं दासी पुत्र बना था श्राप के कारण। अच्छा, जब नारद जी का जन्म हुआ, नारद जी के पिता कौन? नारद जी ने कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी को बड़ी गुस्सा आई, बेटा बात नहीं मानता। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम शूद्र हो जाओ, बात नहीं मानते हो पिता की। नारद जी ने कहा, कैसे निर्दयी पिता हो तुम, हमें शादी करा के और हमें संसार में बांधना चाहते हो। अरे हम तो भगवान के भजन में लगना चाहते हैं, और आप जबरदस्ती कह रहे हैं शादी कर लो, शादी कर लो, हमारा मन भगवान में है, हम क्यों कर लें शादी। और आपने हमें श्राप दे दिया, तो जाओ हम भी आपको श्राप देते हैं, आपकी 12 कल्प में पूजा नहीं होगी। आज ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती ना कहीं, ज्यादा जोर जोर से बातें नहीं करते। और कई लोगों की आदत होती है, यदि उनको लड़ने का जरा मन है ना, और जिठानी ने कुछ कह दिया, देवरानी ने कुछ कह दिया, सास ने कुछ कह दिया, बहू ने, तो वो धीरे धीरे बातें वो ऐसी बात करेंगी कि पूरा मोहल्ला सुने, जबरदस्ती सुनवाना चाहती हैं, हमें सुने, आओ इकट्ठे हो जाओ, हम स्पीकर लेके खड़ी, आओ आओ आज हमारे घर में महाभारत हो रहा, आओ तुम भी सुन लो, तुम भी सुन लो। कुछ महिलाएं होती हैं ऐसी हैं, धीरे धीरे बात करती नहीं है, वो चीख चीख के पूरा मोहल्ला सुने, पूरा गांव सुने। पुरुष भी कुछ ऐसे होते हैं, कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं, 2 कौड़ी के, धीरे धीरे बात करते ही नहीं, वो पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे गांव में एक घर था, वो जब अपने बेटे को किसी गलती से मारा करती ना, तो वो मारा भी ऐसे करती, पूरा गांव सुने, चिल्ला चिल्ला के। अरे क्या जरूरत है, तुम्हारी जबान ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारी आवाज कमरे के बाहर ना जाए, ये तुम्हारी शिक्षा है, यही तुम्हारे संस्कार हैं। तुम लड़ाई भी कर रहे हो ना, कुछ बातें भी तुम्हारी हो रही हैं, तो आहिस्ता धीरे धीरे, संस्कारवानों जैसी, कुत्ता बिल्लियों जैसे लड़ने लगते हैं इंसान। मतलब आदमी ना संस्कारहीन है, बने बड़े टिप टॉप हैं, बड़े अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं, बड़े सूट बूट पर रहते हैं, पर जब मुंह खुलता तो पता चलता तुम्हारे मुंह से नाला निकल रहा है। धीरे धीरे बोला करो। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, मौन रहो तो ही अच्छा है। 100 गालियां भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की सुनी। कितनी गालियां? 100 गालियां। भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। संस्कार यही है, शिक्षा यही है, पढ़े लिखे होने का, विद्या ददाति विनय, नम्रता यदि है आपके अंदर, सहनशीलता है आपके अंदर, तब तो आप पढ़े लिखे हैं। और केवल डिग्रियां पाई हैं, चरित्र में तो कोई शिक्षा दिख नहीं रही है। कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, इतना नॉलेज नहीं है, तो फिर काय बात की तुम्हारी शिक्षा? क्यों पढ़े? कैसी पढ़ाई है तुम्हारी? केवल पेट भरने की पढ़ाई है तुम्हारी? जाओ नौकरी करो, 50,000 रुपए कमाओ, 20,000 कमाओ, 1 लाख कमाओ, नौकरी करो, पेट भरो, बस खाओ पियो सो जाओ। ये काम तो गधा भी कर रहा है, खाए पिए सो जाए। गधा भी खाता है, बच्चे पैदा करता, सोता, तुम भी यही कर रहे हो। आज का आदमी 3 काम करता है, खाता है, सोता है
और बच्चे पैदा करता, और समय बच जाए तो झगड़ा करता। और यही काम गधे भी कर लेते हैं, यही काम कुत्ता भी करता है। कुत्ता भी खाता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है, और खाने के बाद थोड़ा ताकत आए ना तो झगड़ा भी करता। पचेगा कैसे? भाव भाव करके पचा लेता। और यही काम तुम भी कर रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो, और समय मिल रहा तो झगड़ा कर रहे हो। ये काम तो सुअर भी करते हैं साहब। जरा बताओ कि तुम्हें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? मनुष्य बनने का अर्थ क्या है? मनुष्य बड़े भाग्य मानुष तन पावा, फेरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कवहु की नर करुणा कर देही, देत ईश बिनु हेतु सने। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, इस तन को पाकर ज्यादा लड़ाई झगड़ा ना किया करो। कोई तुम्हें गाली दे दे तो तुम्हें भी गाली देने की जरूरत नहीं है। गालियां वो दे रहा है, वो मुझे, आप लोग मुझे गालियां देंगे तो आपके संस्कार हैं वो, मैं आपको जो दूंगा वो मेरे संस्कार कहलाएंगे। गाली देंगे पर मेरा स्वभाव तो नहीं है ना। अब बदले में मैं आपको क्या दूंगा? मैं गाली नहीं दूंगा, क्योंकि आपसे मेरा स्वभाव बिल्कुल अलग है। यदि मैंने भी आपको गालियां दे दी गालियों के बदले में, तो फिर ये बताओ आप में और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा? सास ने गालियां दी और बहू ने भी गालियां दे दी, तो फिर बताओ, बहू तो पढ़ी लिखी है ना आज के जमाने की, सास तो चलो कम पढ़ी लिखी है, उसने गाली दे दी तो तुमने भी तो गालियां दी, फिर उसमें और तुम में अंतर क्या रहा? अरे बड़े तो तुम तब बनोगे जब सारी गालियां सुनकर भी चुप रहो। जब तुम चुप रहोगे ना तब तुम बोलने के अधिकारी हो कि साहब देखो इन्होंने इतनी गालियां दी पर हमने कोई उत्तर, तब तुम श्रेष्ठ माने जाओगे। वाह, आपने ऐसी गालियां खा ली और फिर भी आप संतुलित रहे, चुप रहे, तब आपको समझदार बोला जाएगा। और आप दोनों बालकनी में खड़े होके और जो जोर जोर से गालियां दे रही हूं, मोहल्ला सुन रहा है, इससे ना तुम्हारी रेपुटेशन कम होती है। लोगों को अच्छा नहीं लगता, हमें तो अच्छा नहीं लगता कोई झगड़ा करे, और आप लोग तो झगड़ा करते ही जाते हैं। जिस घर में झगड़ा है, जिस जीवन में झगड़ा है, वहां सुख शांति और समृद्धि कभी नहीं आएगी, अन्नपूर्णा मां कभी नहीं आएगी। इसीलिए शांति शांति। भगवान श्री कृष्ण ने 100 गालियां सुनी, शांत रहे। जब अति हुई तो अति सर्वत्र वर्जयेत, सिर काट दिया भगवान ने। भगवान ने गालियां नहीं दी, दंड दे दिया, खत्म। एक आदमी रह रहा था अपने घर में, उसका पड़ोसी बड़ा दुष्ट था। उसने सारा कचरा उठाया और सारा कचरा उठाकर उसके घर के आंगन में डाल दिया। उसने निकलकर देखा, यार अभी अभी तो मैंने झाड़ू लगाई और मेरे पड़ोसी ने बड़ी गंदी आदत, सारा कचरा मेरे घर में। उसने झाड़ू उठाई और सारा कचरा पड़ोसी ने डाला था ना। शहरों में अक्सर ये चीजें देखने को मिलती हैं, ऊपर जिसका घर है तो ऊपर वाला कचरा नीचे वाले के घर में डाल देता है, चलता है। उससे लगता है कि हम होशियार हैं। अब उसे कोई समझाए कि तुम ही सबसे बड़े गधे हो। दूसरों को परेशान करना होशियारी नहीं होती, बेवकूफी होती है। उसने कचरा डाल दिया, कचरा उसने झाड़ू उठाई, डस्टबिन में डाला और अपने घर से आम, अंगूर, केला, अनार, सेब, पपीता, सारा फल फूल निकाला, टोकनी तैयार की और उसके घर चला गया जिसने कचरा इसके घर फेंका था। और बैल बजाई, अंदर से आया, उसको लगा शायद पड़ोसी झगड़ा करने आया है। उसने दरवाजा खोला तो इसने स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए फलों की टोकरी पकड़ाई। भाई साहब, ये फल हमारे गांव से आए हैं, बड़े मधुर हैं, जरा खाइएगा। वो आदमी पानी पानी हो गया। यार क्षमा करना दोस्त, मैंने ही तेरे घर में कचरा डाला, पर तेरा स्वभाव इतना अच्छा, मैंने तेरे घर कचरा डाला और तू मेरे को फल खिला रहा है, ऐसा क्यों? तब उस व्यक्ति ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, मित्र तेरे पास कचरा था तो तूने मुझे कचरा दिया, मेरे पास फल थे, मैंने तुझे फल दिया। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। आपके पास गालियां होंगी तो आप मुझे गालियां देंगे, और मेरे पास कथा है तो मैं आपको कथा दे रहा हूं। जिसके पास जो होता है वही देगा। सास गालियां दे रही है, बेचारी ने जीवन भर जोड़ा ही क्या, जो जोड़ा है सो दे रही है।
सोना चांदी जोड़ा होता तो सोना चांदी देती। बेचारी ने गालियां अपनी सास से सुनी और आगे तुमको पेस्ट करती जा रही है। उसके पास वही है। तुम्हारी बहू गालियां दे रही है तो और देवी क्या सकती है बेचारी। अच्छा है कुछ दे रही है, कुछ ले तो नहीं रही है ना, ले लो जो दे रही है। अच्छा कुछ तो दे रही है, ना देने से तो अच्छा कुछ दे रही है। जिसके पास जो है वो दे रहा है। नदी के पास पानी है, नदी पानी दे रही है। वृक्षों के पास फल है, वृक्ष फल दे रहे हैं। गुरुजी के पास ज्ञान है, गुरुजी ज्ञान दे रहे हैं। बबूल के पास कांटे हैं, बबूल कांटा दे रहा है। गुलाब के पास खुशबू है, गुलाब जिसके पास जो है वही तो दे रहा है। बबूल कांटा ही तो देता है। बबूल क्या देता है मेरी माँ? कांटा। गुलाब क्या देता है? खुशबू। जिसके पास जो है वो दे रहा है। तो आपके पास जो है वो आप देंगे। आप अपने सास को क्या दे रहे हैं? वही जो आपके पास है। आप अपनी बहू को क्या दे रहे हैं? वही जो आपके पास है। संस्कार होंगे तो संस्कार दोगे और दुष्टता होगी तो दुष्टता दोगे। इसीलिए कहा करता हूं बच्चों की गलती नहीं है, हमारी गलती। हम सही रास्ते पर चलें, हम अपने जीवन में अनुशासन से चलें। देखिए आप अनुशासन में रहेंगे तो आपके आसपास के लोग अनुशासन तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको इन समझदारियों का परिचय देना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। बात बात में प्रपंच और झगड़ा शोभनीय नहीं है, ये बिल्कुल संस्कार के खिलाफ है। ध्रुव जी महाराज को मां ने उपदेश दिया है, बेटा जा, तेरी मां ने अपमान किया है, जा तप कर। सच्ची कहा है तेरी मां ने, तप कर। नारद जी गए, रास्ते में सच्चे गुरु मिल गए। कौन से? श्री देवर्षि नारद जी। नारद जी ने कहा बालक कहां जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा मैं अपने भगवान को प्राप्त करने ऐसी गोद में बैठूंगा जिस गोद में आज तक कोई ना बैठा हो। नारद जी ने कहा जंगल बड़ा खतरनाक है, चला जा यहां से। जंगल में बड़े बड़े जानवर हैं, खा जाएंगे। नारद जी ने डराया, पर ध्रुव जी की अटल भक्ति थी। गुरुजी बिना भगवान को पाए हुए अब जिंदा शरीर नहीं जाएगा। मर जाऊंगा तो लाश भले चली जाए, पर जीते जी तो भगवान को प्राप्त किए बिना मैं लौटकर नहीं जाऊंगा। अब मुझे भगवान को प्राप्त करना है, आप कोई उपाय बताओ। देखिए भगवान को पाने का जो संकल्प है, इसीलिए कहा करता हूं भगवान के भजन की शुरुआत लड़कपन से हो, जवानी से हो। बुढ़ापे का इंतजार ना करना। आप लोग ना बुढ़ापे, आज हम जवान बच्चों से कहते हैं बेटा कथा सुना करो। अरे महाराज जी कथा तो बूढ़ों को सुननी चाहिए, जवानों को क्या सुनवाएं? ये कथा कोई जवानों की है? तो एक बात याद रखना, कथा लड़कपन में सुनोगे, जवानी में सुनोगे तो बुढ़ापा अच्छा हो जाएगा। इसीलिए भगवान की कथा लड़कपन में और जवानी में सुनना स्टार्ट कर दो। श्री भगवान ने आज गोपियों से कहा देवियों आप अपने अपने पतियों को छोड़। अब देखो भगवान यहां कर्म पर जोर लगा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम अपने कर्मों को छोड़कर आई हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, गूंगा हो, गरीब हो, अमीर हो, पर पति तो भगवान है। सदा ही नारी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। पति भगवान है। बस भगवान ने गोपियों से कह दिया दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता। कई बार आपको ऐसा पति मिल जाता है जो सुंदर नहीं है, माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करा दी। पति, लड़की गोरी है, पति काला है, अब लड़की के अंदर अंदर चलता है, लोग ऐसे पति से शादी कर दी। कई बार दिल स्वीकार नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। मन है पति पत्नी की तरह रहते हैं, पर मन भागता है, नहीं ये काला है, मेरे मन का नहीं है। ये पति भी कई बार मेरे मन की पत्नी नहीं है।
होता है, बहुत सारे लोग परेशान हैं जो रिश्ते होने के 10 साल बाद भी ये सोच रहे हैं, बच्चा भी बड़ा हो गया फिर भी सोच रहे हैं कि पत्नी मन की नहीं, पति मन का नहीं। ये बात कोई किसी से कहता नहीं है, पर कई बार मन में आती हैं ये बातें। लोग कहते हैं अपने आप से कि मन की नहीं है, मन की नहीं है, मन की नहीं, पति मन का नहीं। इससे भी अच्छा मिल जाता तो बढ़िया था। कैसा मिलता? वैसा मिल जाता। एग्जाम्पल भी आप देते हैं, वैसा मिलना था, उनके जैसे था, उनके जैसे वो। आदमी ऐसा सोचता है, ये बातें कहता किसी से नहीं, पर दिमाग में चलता रहता है। काश आप संतुष्ट होते अपने रिश्तों से, तो आपके दिमाग में ये कचरा कभी ना प्रवेश करता। संतुष्टि नहीं है पत्नी को, संतुष्टि नहीं है पति को, इसलिए ये बातें उठती हैं। कई बार तो गुस्से गुस्से में लोग निकाल भी देते हैं। किसी को मोटा पति मिल गया तो पसंद नहीं है, किसी को मोटी पत्नी मिल गई तो पसंद नहीं है, कोई ज्यादा पतला है तो पसंद नहीं। होती है बहुत सारी समस्याएं, पर शास्त्र कहते हैं कि पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, शादी के बाद कोई बीमारी आ जाए और पति अंधा हो जाए तो क्या पति को छोड़ दोगी? यदि पति को छोड़ दोगी तो दूसरा पति तो मिल जाएगा, दूसरा पुरुष तो मिल जाएगा, शादी भी कर लोगी। पर जब यहां से कार्यकाल पूरा करके जाओगी या जाओगे तो भगवान पूछेंगे, क्यों? क्या तुमने अपने कर्तव्यों का सही तरह से निर्वहन किया? अपने कर्मों का पालन किया? जो कर्म तुम्हें दिया था, जो कर्तव्य तुम्हें दिया था, किया? नहीं किया। और जब याद रखना, ईश्वर ने जो कर्तव्य हमें दिए हैं, हमें उनका भली भांति पालन करना चाहिए। यदि हमने नहीं किया तो हमें पाप लगता है। जैसे पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करना। यदि कोई पत्नी पति की सेवा ना करे तो उसे पाप लगेगा। उस पाप का फल उसे जरूरी नहीं है किसी जन्म में मिले, किसी और जन्म में मिलेगा। आप मत करो, आपको नहीं करना तो, पर याद रखना कि वो जो आपने छोड़ दिया ना खाली स्थान, वो भरना आपको ही पड़ेगा। आज ना सही कल भरोगे। हाँ, कि सारे काम आप लोग ना किया करो, कुछ काम भगवान के ऊपर छोड़ दिया करो। कोई आपको गाली दे, देने दो, आप भगवान पे छोड़ दो। विवाद में ना उलझो, वो गाली दे रहा है, देने दो, उसका स्वभाव है, देने दो। कोई आपके बारे में बुरा कर रहा है, सोच रहा, करने दो। सावधानी आपकी होनी अच्छी बात है, सावधान रहो, अच्छा है। लेकिन कोई आपको परेशान करे, उसे समझाओ, भाई परेशान ना करो। पर जब कुछ भी ना समझे कोई, तो फिर भगवान पे छोड़ दो। आप बिल्कुल टेंशन ना लो। आजकल आदमी बड़ा टेंशन में। अभी कोरोना काल में तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए। कई लोग कोरोना से नहीं मरे, डिप्रेशन से मर गए। ये सोच सोच के कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे, कि नहीं बचेंगे। अरे बचेंगे तो जी लेना, नहीं बचेंगे तो जाना है। इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? आदमी बहुत सोचता है। आप लोग ना सोचते बहुत हैं। आप लोग सोचते हैं कि नहीं? आप लोगों को टेंशन है कि नहीं? मैया आपको टेंशन है? लो, टेंशन। कई लोग बड़ी टेंशन लेते हैं, बड़ा सोचते हैं। ये बताओ, आपके सोचने और आपके टेंशन लेने से क्या होगा? आज तक आपका सोचा हुआ? आप सोचते हैं ये काम हो जाए पर नहीं होता। आप सोचते हैं ऐसा हो जाए, नहीं होता। इसका मतलब यही है कि हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। होना वही है, हुई है सोई जो राम रचि रखा। होना वही है जो परमात्मा को मंजूर है। इसीलिए तुम सोच करके ना अपना दिमाग खराब ना करो। तुम भगवान का चिंतन करो और हैप्पी, खुश रहो। हर हाल में प्रसन्न रहा करो। हाँ, हर हाल में रोया ना करो। जिसको मरना होगा मर जाएगा, जिसको बचना होगा बच जाएगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या तुम्हारे टेंशन लेने से वो मरता हुआ बच जाएगा? बोलो। एक मैया बोली, महाराज हमारी बहू के पेट में बेटा है कि बेटी, आप बताओ। हमने कहा मैया ये सुविधा हमारे पास नहीं है।
बोली महाराज हम बड़े परेशान हैं। क्यों? बोले महाराज 3 छोरियां घर में हैं और चौथी बार बहू गर्भवती है, डर लग रहा है। हमने कहा किस बात का? बोले चौथी छोरी ना हो जाए। हमने कहा मैया इतना सोचने से क्या होगा? अरे महाराज जी 3 छोरियां हैं, एक तो छोरा होना चाहिए, भगवान एक तो पुत्र दें। हमने कहा भगवान देंगे, तुम परेशान ना हो, तुम्हारे सोचने से। अच्छा तुम सोचोगी 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 तो क्या छोरी की छोरा हो जाएगा? फिर जो समय तुम प्रसन्न चित्त से गुजार सकते थे वह भी तुम्हारा टेंशन में जा रहा। फिजूल की टेंशन है कि नहीं? बेकार की टेंशन है। उसने कहा महाराज 3 बेटियां हैं। हमने कहा मैया ये जो 3 बेटियां हैं ना, ये अपना अपना भाग्य लेकर आई हैं। अरे महाराज महंगाई है, इनका कौन पालन पोषण करे? हमने कहा सुनो, कोई किसी का पालन नहीं करता, सारे लोग अपने अपने भाग्य की, भगवान की दी हुई रोटियां खाते हैं। ये सब कहने की बातें हैं कि बाप बेटी का पालन करता है, बाप बेटे का पालन करता है, बाप इसे खिलाता है, ये खिला ना, कोई किसी को नहीं खिलाता। ये बेटियां, इन बेटियों के असली बाप तुम नहीं हो, इन बेटियों की असली माता तुम नहीं हो। इन बेटियों की माता, इन बेटियों का पिता तो भगवान है। हमारे माता पिता भगवान हैं। हम जरूर कहते हैं कि ये हमारे अपने माता पिता हैं, माना है हमारे माता पिता, पर ये याद रखो कि ये माता पिता ना होंगे तो भी आप भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि आपके माता पिता के ऊपर भी एक माता पिता और हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ये कितने बच्चे हमारे भारत में ऐसे हैं जिनके माँ, बच्चा पैदा होते ही माँ मर जाती है, बच्चा पैदा होते ही बाप मर जाता है, माता पिता दोनों मर गए, फिर भी बच्चे का पालन हो गया कि नहीं? हाँ थोड़ा सा कष्ट मिल सकता है उसे, पर देखो पालन तो सबका हो जाता। इसका अर्थ यही हुआ, निष्कर्ष यही निकला कि सबके पालनहार भगवान है। वही कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को माध्यम बनाकर वो किसी के द्वारा किसी का पेट भरवा देते हैं, है ना। एक जंगल में एक आदमी भूखा मर रहा था, प्राण निकलने की स्थिति थी, बड़ा भूखा था। तभी वहां पर एक सज्जन वहां से निकल रहे थे और वो सज्जन टिफिन लेकर के जा रहे थे। तभी टिफिन लेकर वो जा ही रहे थे कि जहां वो भूखा आदमी बैठा था उसी के पास उस आदमी का पांव फिसल गया और वो गिरा तो उसका सारा टिफिन खुल गया। कुछ दाल गिर गई, कुछ रोटियां गिर गई, कुछ चावल गिर गए। और जब गिरे तो जो गिर गया था उसे उसने वहीं छोड़ा, जो बचा था उसका बंद किया, चला गया। अब अचानक उसके सामने बिखरी हुई दाल और बिखरी हुई रोटी आ गई। भूखा था, उसने रोटियां उठाई, बिखरी दाल थी, भूखे में तो अब बिखरी दाल है, खा लिया, रोटी खा लिया, उसके जान में जान आई। मतलब विधाता किसी ना किसी प्रकार से तुम्हारा पेट, जब तुम्हारा कोई पेट भरे, जब तुम्हें कोई रोटी दे तो ये ना सोचा करो कि हमारी मेहनत से आ रही है, सदा यही सोचा करो कि भगवत कृपा से हमें मिल रही है और भगवान ही हम सबके पालनहार हैं। अब राम जी गए तो गुरु जी के पास जैसे ही पहुंचे, यज्ञ के पास पहुंचने वाले थे कि रास्ते में ताड़का आ गई, है ना। ताड़का क्रोध कर आई, ओ हंसती हुई आई, और ताड़का ने जब देखा कि कोई महात्मा जा रहा है तो वो नरभक्षी राक्षस थे, लोगों को पकड़ पकड़ खा लेते थे, ऐसे राक्षस थे। ताड़का आई और विश्वामित्र जी को खाने के लिए झपटी तो तुरंत राम जी सामने आकर खड़े हो गए। अच्छा, राम जी को खाने नहीं आई, वो विश्वामित्र जी को खाने आई। अब विश्वामित्र जी को खाने आई तो राम जी आगे आकर खड़े हो गए गुरु जी के, और जब आगे राम जी खड़े हुए तो वो जो आई ताड़का वो राम जी को देखी और देखते ही, राम जी को देखते ही पागल सी हो गई, आंखें खुली के खुली रह गई। और राम जी को इतना सुंदर पुरुष आज तक मैंने नहीं देखा, और राम जी को देख के ही वो मर गई। एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जानते ही निज पद दीना। राम जी ने एक ही बाण से ताड़का को मारा। कौन सा बाण? राम जी ने धनुष पर बाण नहीं चढ़ाया कि धनुष पर बाण चढ़ा के मारा, एक ही बाण से मारा। कौन से बाण से? राम जी ने अपने रूप के बाण से।
राम जी इतने सुंदर थे कि राम जी की सुंदरता देखकर ही ताड़का मर गई। भगवान ऐसे हैं, सच कहता हूं, हमारे सामने आ जाए ना राम तो हम तो देख के ही मर जाएंगे, ऐसे सुंदर है राम जी। जो देख लेता है ना भगवान को सचमुच मर ही जाता है। लोग कहते हैं ना हम तो देखते ही मर गए, है ना। जब विवाह हो जाता है ना तो पत्नी पूछती है, क्यों जी, जब आप हमें देखने आए थे तो हम कैसी लग रही थी? तो पति कहता है, हम तो तुम्हें देखती मर गए थे। ये सामान्य भाषाएं, सब लोग 100 में से 95 पति पत्नी ये बातें करते हैं, है ना। पूछती है पत्नी, आप देखने आए थे, हम कैसी लग रही थी? अर्थात यहां तो आपका पति देखते ही मरा, मतलब वो आपके प्रेम में पड़ गया और आपसे विवाह कर लिया। चलिए, पर ताड़का तो भगवान को देख के मर गई, और मर के गई कहां? दीन जानते ही निज पद। जो गति भगवान मां कौशल्या को देना चाहते हैं वही गति ताड़का को दे दी भगवान ने। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। भगवान बड़े दयालु हैं, और जब देखा ताड़का को तो दीन, भगवान ने क्या कहा? दीन जान। ये दीन क्या है? भगवान का एक नाम है दीन दयाल, एक नाम है दीन बंधु। ये दीन कौन है? हम और आप कौन है? दीन। दीन की व्याख्या क्या है? दीन की परिभाषा क्या है? दीन किसे कहते हैं? अरे दीन उसे कहते हैं जिसने अपने कल्याण का कोई साधन पता ना हो। जैसे मैं हूं, हम हैं, हमें पता नहीं कि माला कैसे जपना चाहिए, हमें पता नहीं कि भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए, हम लोगों को पता नहीं कि भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए। हम तो तुच्छ प्राणी हैं, संसार में उलझे पड़े हैं। हम जैसे लोग जो कुछ नहीं जानते, तिगड़म नहीं जानते। आज ना संसार में बड़े चतुर लोग होते हैं, पर भगवान चतुरों को नहीं मिलते। भगवान तो सहज और सरल लोगों को मिल जाते हैं। जो आदमी बिल्कुल सरल है, ताड़का थी तो राक्षसी, पर बेचारी जानती नहीं थी कि अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। ऐसे पर भगवान ने दीन जान करके उसे अपना परम पद प्राप्त करा दिया। धन्य है ऐसे भगवान। भगवान ने जब गुरु जी का यज्ञ ताड़का को मारकर जब गए, ये अविद्या है। जब राम जी ने यज्ञ गुरु जी का कराया तो वहां पर मारीच मामा आए, और मारीच आया, हड्डी वड्डी लेके आया यज्ञ कुंड में डालने। तो भगवान ने बिन फण का बाण मारा, तो मारीच को बाण मारा था बक्सर से। राम जी, विश्वामित्र जी राम जी को कहां लेकर गए? अयोध्या से बक्सर, है ना। वहां पर श्री विश्वामित्र जी का आश्रम आज भी है। बक्सर बिहार की ये का जिला है, ये बक्सर आज भी है। वहां से बाण मारा राम जी ने, तो मारीच जाके, मॉरिशस देश है आज, उस देश का नाम मॉरिशस है। उस देश में जाकर मारीच के नाम से वो देश पड़ा मॉरिशस। पहले मारीच उसका नाम था, पर तब्दील कर दिया गया, मॉरिशस उसका नाम पड़ा। राम जी ने बाण से उसे वहां भेज दिया, वहां जंगलों में जाके गिरा, मरा नहीं। राम जी को पता था कि इसका आगे भी काम पड़ेगा, इसलिए जिंदा चाहते तो मार देते। अच्छा, उसके बाद कौन आया? उसके बाद बड़े क्रोध करके और भी राक्षस दौड़े। सुबाहु आया, अग्नि बाण मारा, राम जी ने मर गया। राम जी ने सुबाहु को मार डाला। क्या राम जी मारीच को नहीं मार सकते थे? बिल्कुल मार सकते, पर राम जी को पता था ये वही मारीच है जो सोने का मृग बन के गया था, और माता सीता ने कहा था सोने का मृग चाहिए। रावण ने इसे भेजा था, ये वही मारीच है। इसकी कथा आगे भी आएगी। तो राम जी ने गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया। यज्ञ पूरा हुआ, गुरु जी बड़े प्रसन्न हो गए। अब राम जी ने कहा, गुरु जी यज्ञ पूरा हुआ, आज्ञा दो हम जाएं अपने पिता के पास अयोध्या। तब गुरु जी ने कहा, सुनो राम, एक यज्ञ पूरा हुआ है, अभी एक यज्ञ और बाकी है। कौन सा यज्ञ? धनों से यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। कौन सा यज्ञ बाकी है? धनुष यज्ञ। ये धनुष यज्ञ कौन है? जनक जी ने अपनी बेटी सीता के लिए एक धनुष यज्ञ रखा है।
ऐसा धनुष है जो शिव जी का धनुष है, और उस धनुष को उठाकर माता सीता पोंछा लगाकर धनुष रख दिया करती थी एक हाथ से। जनक जी ने देखा कि मेरी बेटी सीता एक हाथ से ये धनुष उठाती है। पहले धनुषों में डोरी चढ़ाई जाती थी, फिर धनुष को चलाया जाता था, है ना। तो धनुष यज्ञ था। जनक जी ने घोषणा करी, सारे देश देशांतरों के राजाओं को निमंत्रण दिया, बुलाया, आओ धनुष यज्ञ में भाग लो, और जो धनुष पर डोरी चढ़ा देगा उसके संग मेरी सीता का विवाह होगा। अब राजा महाराजा गए और धनुष पर डोरी चढ़ानी थी। और यहाँ अच्छा एक प्रश्न खड़ा हुआ कि जनक जी ने सबको बुलाया है सीता स्वयंवर में, पर दशरथ जी को नहीं बुलाया। दशरथ जी को बुलाया होता तो दशरथ जी भी जाते, दशरथ जी ना जाते तो राम लक्ष्मण को लेकर जाते, पर राम लक्ष्मण को तो विश्वामित्र जी लेकर जा रहे हैं। सूचना विश्वामित्र जी को मिली थी, सूचना राम और लक्ष्मण और दशरथ जी को नहीं मिली, है ना। सूचना किसे मिली है? गुरु जी को। तो गुरु जी बोले राम लक्ष्मण चलोगे शादी देखने? तो राम लक्ष्मण तो शादी देखने गए थे, क्या पता था जिसकी शादी देखने जा रहे हैं उसी से शादी करेंगे। कोई ऐसा प्लान नहीं था राम जी का कि विवाह करना है। अब गुरु जी लेकर जा रहे हैं। अच्छा, जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? क्या कोई दुश्मनी थी? ना, कोई दुश्मनी नहीं थी। शास्त्रों में एक उपाख्यान मिलता है कि एक बार राजा जनक, सीता माता के पिता जनक जी एक बगीचे में बैठे थे, और वह बगीचा बहुत सुंदर था, फलों से लदा रहता था, चारों तरफ छाया थी, सरोवर थे, ठंडी ठंडी हवा चलती थी। एक दिन राजा जनक उस सरोवर में बैठकर, उस बगीचे में बैठकर बड़े प्रेम से आनंद के साथ नृत्य गान चल रहा था, नाचना गाना चल रहा था, भजन कीर्तन चल रहा था। उसी समय जनक के यहाँ एक महात्मा आए, और महात्मा जी उसी बगीचे में आए। तो बगीचे में महात्मा जी ने खड़े होकर जनक को आवाज लगाई, जनक जनक। पर जनक जी संगीत में इतने मस्त थे कि सुने नहीं। तो जनक को श्राप दे दिया महात्मा जी ने। अरे जनक जी, तुम बड़ी छांव ले रहे हो ना बगीचे की, जाओ तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा ये बगीचा बिल्कुल सूख जाए। तुरंत पत्ते झड़ने लगे, बगीचा बिल्कुल वीरान हो गया, सूख गया। अब जनक जी को होश आया। जनक जी ने महात्मा जी के चरण पकड़े, महाराज बड़ी गलती हो गई, आज पहली बार ऐसा हुआ कि कोई संत मुझे आवाज लगा रहा था और मैं सुन ना पाया। मेरा अपराध जानकर नहीं हुआ, अनजाने में हुआ है। ये बगीचा मुझे बड़ा प्रिय था, बहुत अच्छा था, आप इसे फिर से हरा भरा कर दीजिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तब संत ने कहा कि ये बगीचा हरा भरा हो सकता है, पर एक ही उपाय है। क्या उपाय है? बोले कोई पतिव्रता नारी कच्चे सूत की रस्सी बनाए, और यहां पर जो कुआं है वहां पे कुआं भी था, इस कुएं का पानी कच्चे सूत की रस्सी बनाकर घड़े में बांधे और घड़े को कुएं में डाले, और घड़ा भी कच्चा होना चाहिए। कच्चा घड़ा जानते हैं, कुम्हार ने मिट्टी का बनाया, वैसा का वैसा, पकाना नहीं है उसको। पके हुए घड़े में तो पानी रहता है, कच्चे घड़े में थोड़ी रह पाएगा। कच्चे घड़े में कच्चे सूत से बांधकर और इस कुएं का पानी भर के इस जंगल में सींच दो। जो पतिव्रता नारी ये कर पाएगी, तुरंत जंगल हरा भरा हो जाएगा। अब जनक जी तुरंत अपनी पत्नी की तरफ देखे, तो जनक जी की पत्नी ने सिर का घूंघट बढ़ा लिया, हमारी तरफ ना देखो। क्यों? अच्छा, जनक जी की पत्नी माता सीता की मां पतिव्रता थी, पर उन्हें संकोच लग रहा था कि यदि कच्चे सूत से बांधूंगी, कच्चा सूत मतलब रुई समझिए उसे, रुई की रस्सी तुरंत कैसे बने साहब, वो कच्चा सूत तो और भी कच्चा है। अब जनक जी की पत्नी अर्थात सीता जी की मां को लगा कि यदि सूत थोड़ा भी टूट गया तो हम तो पतिव्रता हैं ही, पर फिर तो हल्ला हो जाएगा कि ये तो है ही नहीं, मतलब बदनामी होने का एक डर है। अब सारे जनक में हल्ला हुआ कि जो पतिव्रता नारी कच्चे सूत से, कच्चे घड़े से पानी लेकर सिंचन करेगी बगीचे में, उसे राजा जनक बहुत सारा पुरस्कार देंगे। पर जनकपुर में कोई नहीं आया, सब डर रहे थे। अच्छा, जनकपुर में पतिव्रताएं स्त्रियां थीं, ऐसा नहीं कि नहीं थीं, पर क्या हुआ ना, डर रहे थे। भाई आपके पास क्षमता है पर आप डर जाते, कॉन्फिडेंस की कमी होती है।
वही कमी थी। सारे जनकपुर में कमी इस बात की थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, विश्वास नहीं था अपने ऊपर। थी सारी पतिव्रता, पर सबको डर लग रहा था कि घड़े से पानी गिरा तो लोग हंसेंगे कि बड़ी पतिव्रता बनने चली और घड़ा तो टूट गया, लोग जीवन भर ताने मारेंगे, बड़ी पतिव्रता बन रही थी। ये ताने सुनने के डर से ना कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। अब जनक जी ने तो सारे नगर में डिंडोरा पिटवाया, कोई नहीं आया। दूर दूर तक बड़े बड़े संदेशे पहुंचाए, कोई नहीं आया। तब संदेशा जनक जी ने दशरथ जी को पहुंचाया। जनक जी ने चिट्ठी लिखी, मेरे प्रिय मित्र दशरथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पत्र लिख रहे हैं जनक जी, हमारे यहाँ एक बगीचा था, सुंदर था, सूख गया है। संत ने कहा है कि यदि कोई पतिव्रता नारी यदि वो कच्चे सूत से कच्चे घड़े को बांधकर कुएं से पानी निकाले तो जरूर ये हरा भरा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप कौशल्या जी के साथ पधारें, और कौशल्या जी ही आज इस धरती की सबसे बड़ी पतिव्रता नारी हैं, ये काम वो कर सकती हैं। अब दासियां गई और कौशल्या जी को दिया। कौशल्या जी ने पढ़ा कि जनकपुर जाना है, कच्चे सूत से कच्चे घड़े में पानी भर के बगीचे में डालना है। तो कौशल्या जी तो शहर से तैयार हो गई। चलो, जनक जी बड़े दुखी हैं, उनका बगीचा सूख गया है, चलो मैं चलती हूँ। सुनो, परसों की पैकिंग कर लो। परसों की तैयारी होने लगी, परसों जाना, रथ तैयार हुआ, सूटकेस तैयार हुआ सब। कि तभी कौशल्या माँ के कमरे में एक झाड़ू लगाने के लिए बाई आती थी। कौशल्या माँ के कमरे में साफ सफाई के लिए बाई आती थी ना, काम वाली, जिनको दासी कहते थे। वो दासी आई, काम वाली बाई आई, तो उसने पूछ लिया अपनी महारानी जी से, माँ आज कहाँ जा रही हो, बड़ा सूटकेस तैयार हो रहा। घर की दासी पूछ लेती है, आज कहाँ प्रोग्राम है भाई, कहाँ जा रहे हैं। पूछ लिया, अरे बहन देख जरा, ये जनकपुर से पत्र आया है, उनके यहाँ कोई बगीचा सूख गया है, सो हमें बुलाया है कि पानी डालने आ जाओ। उनके यहाँ तो कोई पानी डालने वाला भी नहीं है, अब हमें बुलाया, अब जाना पड़ेगा, पति की आज्ञा। तो वो झाड़ू लगाने वाली बोली, सुनो माँ आप मत जाओ, मुझे भेजो, मैं जाऊंगी। झाड़ू लगाने वाली तैयार हो गई। कौशल्या जी, अच्छा कौशल्या जी अयोध्या की स्त्रियां हैं, कोई सामान्य स्त्रियां थोड़ी होंगी। कौशल्या माँ के कमरे में झाड़ू लगाने वाली कोई सामान्य थोड़ी होगी, वो भी पतिव्रताओं में श्रेष्ठ पतिव्रता हैं। माँ कौशल्या तो सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता है, पर जितनी बड़ी पतिव्रता वो हैं, उनकी ये दासियां भी कम पतिव्रता नहीं है। वो झाड़ू लगाने वाली बोली, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगी, मैं अभी हरा भरा करके आती हूँ, आपको जाने की क्या जरूरत है। अच्छा तुम कर लोगी? हाँ हाँ। कौशल्या जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारा काम मंगलमय हो। अब दासी, जो रथ तैयार हुआ था कौशल्या जी के, वही रथ, उस रथ में दासी बैठ गई। दासी भी आज सज धज के जा रही है, श्रृंगार करके। और जब गई तो दशरथ जी, कौशल्या जी ने कोई सेना की टुकड़ी भी भेज दी, जाओ इसकी रक्षा करना, भाई हमारे नगर का